नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी सामान्य बीमारी जिसका उपचार करने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं परंतु वो उसका सलूशन मिल नहीं पाता है। मैं बात करने वाला हूँ लो बीपी या फिर वीकनेस की वजह से, जिसको ज़्यादातर लोग वीकनेस समझते हैं। तो इसके होने के अगर हम कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका कोई एक फिक्स रीज़न नहीं माना जा सकता है। इसमें आपको बहुत-बहुत सारी समस्याएँ के साथ में अगर ये हो सकता है, खान-पान की समस्या, पोषण की कमी और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या बन सकती है। अब मैं बात करूँगा कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करें? तो उसको जानने से पहले अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं और इससे पहले कभी आपने मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया है और आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं अपने विचार कि आप कमेंट करके कि आपको जानकारी कैसी लगी और आप मेरी जानकारी से कितने संतुष्ट हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और जिस विषय से पे हमको चर्चा करना है हम उस विषय पे बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः लो बीपी होने पर हम अगर उपचार की बात करें और जो अंग्रेजी दवाइयों से जो उपचार होता है अगर उसकी बात करें तो लो बीपी की समस्या में अंग्रेजी दवाइयों में इसका कारगर उपचार करना बहुत मुश्किल होता है। इसको सिर्फ मैनेज किया जाता है, इसको कंट्रोल करने में अंग्रेजी दवाइयाँ उतनी कारगर नहीं साबित होती हैं। तो फिर क्या किया जाए? हम कर सकते हैं आयुर्वेद का उपचार और मैं जिस पद्धति से उपचार करता हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ उसके द्वारा उपचार। तो आयुर्वेद के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं उस विषय पे नहीं बोलूँगा। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विषय में जानता हूँ तो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ के विषय में ही आपको जानकारी दूंगा और वह भी वो जानकारी दूंगा जो मैं लोगों पे इस्तेमाल करता हूँ, जो प्रोटोकॉल्स मैं अपने पेशेंट को देता हूँ और मुझे जिन प्रोटोकॉल से एकदम आश्चर्यजनक फायदे हुए हैं वही प्रोटोकॉल के विषय में मैं बात करूंगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लो ब्लड प्रेशर होने पर सामान्यतः पेशेंट को ऐसा महसूस होगा कि हाथ पैर में झुंझुनी आ रही है, हाथ पैर में सुन्नपन है, साथ ही साथ उसकी पलकें अपने आप झुकेगी। अगर थोड़ा सा भी अगर वो थोड़ा सा एक्टिविटी करता है तो चक्कर महसूस होंगे उसको, वर्टिगो की समस्या लगेगी। साथ ही साथ अगर कुछ कर रहा है तो अपने आप पलकें बंद हो जाएगी। ये सब समस्याएं उसके सामने आती है और वो चाह के भी अपने आप काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो ये तो सब सिम्टम्स हुए। अब उसका ट्रीटमेंट करना है तो हमें बॉडी के 3 पार्ट पे हमको विशेष काम करना होता है। सबसे पहली बात कारण जानना होता है कि किस प्रकार का रोग है और कारण किस वजह से लो बीपी हुआ है। तो आप पेशेंट की अगर हिस्ट्री चेक करोगे उससे आप कुछ डिटेलिंग लोगे। सामान्यतः महिलाओं को ये ज़्यादा दिक्कत होती है और कुछ पुरुषों को भी हो सकती है। पुरुषों में होने वाली समस्याओं में अगर हम बात करें तो खान-पान की विटामिन्स की कमी, लंबे समय तक के मतलब पोषण रहित खाना का खाना और साथ ही साथ शरीर में एनर्जी का सोर्स ना होना और काम की अधिकता, ये उन लोगों को होती है जो मजदूर वर्ग में जीवन यापन करते हैं। सामान्यतः उन लोगों को ये समस्या बनती है, पुरुष के लिए अगर मैं बात करूं तो। और वहीं के वहीं अगर मैं महिलाओं के विषय में बात करूं तो महिलाओं को होने के कारण और भी दूसरे हो सकते हैं, जैसे कि उनको मासिक धर्म में किसी प्रकार की समस्या होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग का होना,
या फिर इन्फेक्शन बना रहना, जो सामान्यतः ज़्यादातर महिलाएं इस चीज़ को छुपाती है, बता नहीं पाती है। वो कभी उपचार करने भी जाए तो डॉक्टर से स्पष्ट कह नहीं पाती है कि मुझे ये भी सब समस्याएं हैं। वो बाकी सब चीज़ें बताएगी, परंतु उनका जो इन्फेक्शन है उसको वो छुपा लेगी। तो उस वजह से भी उनको इन्फेक्शन बना रहता है। तो आप पेशेंट से, अगर महिला पेशेंट है तो आप उनसे कंफर्म करें कि आपको इस प्रकार की समस्या तो नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, खुजली तो नहीं होती है पेशाब के रास्ते में। इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की समस्या बनती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले खून को पोषण देना होगा, नसों को ताकत देनी होगी, और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन का कारण है उसके लिए उपचार करना होगा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में मैं महिलाओं की समस्याओं के साथ में अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल जो आपका बनेगा वो खून की वाहिकाओं को बल प्रदान करना है और खून को ताकत देना है। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, एक बात और ये कि जब ये समस्याएं आपके सामने आती है, पेशेंट जब शिकायत करता है, तब तक के अप्रोक्स साल भर का समय आप मान के चलिए कि वो उस चीज से ग्रसित है। 6 महीने से साल भर का समय जब हो जाता है तब जाके पेशेंट आपके सामने ये सब समस्याएं बताता है। उसके पहले वो शिकायत नहीं करता है, वो अपनी समस्याओं से खुद ही जूझने की कोशिश करता है। परंतु जब उसके बस में नहीं होता है तब वो आपके पास में आता है। तो यानी आप मान के चलिए कि 1 साल पुराना केस आपके सामने आएगा, 6 महीने साल भर पुराना केस आपके सामने आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं प्रोटोकॉल बोलता हूँ। सबसे पहली बात, वाहिकाओं को बल देना है, ब्लड वेसल्स को, साथ ही साथ खून को ताकत प्रदान करना है। तो हम जो फर्स्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे वो होगा A1, F1, C1, L1 और रेड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका, अगर मैं बात करूं तो इसकी सभी मेडिसिन की D4 का जो कॉम्बिनेशन है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ईच मेडिसिन 10 ड्रॉप, साथ ही साथ 15 ml का जो आपका कंटेनर है उसमें डब्लू डिस्टिल वाटर के साथ में आपका RS कॉम्बिनेशन वाला जो बेस होता है वो आप कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो ये आपका मेडिसिन जो बनेगा ये बन जाएगा आपका अप्रॉक्स D6 के अप्रॉक्स बन जाता है मेडिसिन। जो मेडिसिन तैयार हुआ है वो D6 हो गया है। अब इस D6 को आपको पेशेंट को अकॉर्डिंगली, जैसा उसकी कंडीशन है कि इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक है, तो आप उस कंडीशन में पेशेंट को 2 ड्रॉप हॉर्ली हाफ कप वाटर में मिक्स करके हर 1 घंटे के बाद में उसको देना है। कब तक के? 3 दिन तक के। 3 दिन तक के आप ये डोज उसको कंटिन्यू चलाएंगे। उसके बाद में QID पे आप मेडिसिन को कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। फर्स्ट 3 डेज आपको यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। प्रोटोकॉल फर्स्ट जो कि हॉर्ली आपको देना है, हर 1 घंटे बाद आपको इस्तेमाल करना है, और 2 ड्रॉप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है हाफ कप वाटर में। ये फर्स्ट प्रोटोकॉल हुआ। सेकंड प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करेंगे इन्फेक्शन रिकवर करने के लिए। सेकंड प्रोटोकॉल में आपको मैं बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली इन्फेक्शन रिकवरी के लिए अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बात करें तो हम प्रेफर करते हैं S5, C5, वर1 और साथ में A2, और इलेक्ट्रिसिटी में आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इनको आप इस्तेमाल करेंगे एज इट इज़ फर्स्ट फार्मूला। जैसा मैंने कहा था आपसे कि फर्स्ट फार्मूला में आपको किस तरीके से बनाना है, आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको, और इसको भी आप फर्स्ट 3 डेज तक के एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फार्मूला। उसके आफ्टर दैट आप इस्तेमाल करेंगे जैसा कि
QID आपको मैंने फर्स्ट फार्मूले के लिए बताया है। तो ये 2 फॉर्मुलेशन आप पहले 15 दिन तक के कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में पेशेंट में क्या डिफरेंस आया है, कितना ज़्यादा उसमें चेंजेस आया है। अच्छा, इसके बाद भी आपका जो पेशेंट है, उसका बीपी एग्ज़ैक्टली तुरंत नहीं रिकवर होगा, उसमें रिकवरी आने में आपको 15 दिन का टाइम लग जाएगा, पहले 15 दिन। और अगर आपका पेशेंट का बीपी अगर लो, बहुत ही ज़्यादा लो है, जैसे एज़ इट इज़ मेरा एक पेशेंट अभी मैं ट्रीट किया हूँ, तो उसका बीपी था 80-50, यानी 80 और 50 का बीपी उसका इतना ज़्यादा कम था। सिस्टोलिक 80 था, डायस्टोलिक प्रेशर उसका 50 था। उसको रिकवरी लेने में मुझे 15 दिन का टाइम लगा और वो पहुंचा है आपका 70 और 70 और 110 के अप्रॉक्स। तो ये 15 दिन का समय लग गया। बट अगर हम देखें कि पिछले 1 साल के दौरान अगर पेशेंट ग्रसित है और उसको अगर 15 दिन में रिकवरी आ रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव अपने लिए इम्पैक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये 2 फॉर्मुलेशन के साथ में आप पहले 15 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में सपोर्टिव ड्रग जैसा आपको लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो लो बीपी को कैसे कवर करते हैं उसके ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा और किसी विषय पे, किसी और डिसीज पे, जैसे मेरे पास में केस हिस्ट्री आती है मैं उसी के ऊपर आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ना कि जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर। मेरे जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल आएंगे उसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और अच्छा, बोलेंगे कई पेशेंट के सामने क्यों नहीं रिव्यू करते हैं, तो पेशेंट के सामने ना करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं आपको डिटेलिंग जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं जब ट्रीटमेंट करता हूँ उस समय मेरा फोकस ट्रीटमेंट पे होता है, ना कि मैं वीडियो शूट पे फोकस करता हूँ। और जब मेरा पेशेंट रिकवर हो जाता है, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री कवर कर लेता हूँ, तब मैं उस चीज़ को आपके सामने शो करता हूँ। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।